दर्शन करने के लिए। यहाँ तक कि देवता भी आकाश मार्ग से भगवान का दर्शन करते हैं और कभी कभी तो अवधपुरी वासियों का रूप बनाकर भी आ जाते हैं और भगवान की छवि का अवलोकन करते हैं। तो ऐसी पावन लीला का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। अब इधर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, जब परमात्मा का जन्म हुआ, जब भगवान इस धरा पर आए तो हमने एक चोरी की। कौन सी चोरी? और वो एक कहो निज चोरी। हे देवी, हमने चोरी की। आज तो मैया फिर चकित रह गई, हे प्रभु आपने चोरी की। ऐसी संसार में कौन सी वस्तु है जिसको आपको चुराना पड़ा? क्या बिना चुराए आपको मिलती नहीं? बोले नहीं। और मैंने कोई सांसारिक वस्तु की चोरी नहीं की, कोई हीरा नहीं चुराया, कोई मोती नहीं चुराए, संसार के वस्त्र आभूषण नहीं चुराए, धन नहीं चुराया। बोले फिर क्या चुराया? बोले मैंने तो जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी के रूप की चोरी की, राम रूप को चुराया। कैसे चुराया? तो कहा कि जब भगवान का जन्म हुआ तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भी जाकर भगवान के बाल स्वरूप को देखूं। तो भगवान शंकर के मन में इच्छा उत्पन्न होती है, जागृत होती है। तो काकभूषण जी के पास में पहुंचे और काकभूषण जी के पास में जाकर कहा कि हे काकभूषण जी, चलिए हम भगवान का दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो कैसे जाएंगे प्रभु, इसी रूप में चलें क्या? बोले नहीं नहीं, इस रूप में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सब पहचान जाएंगे कि हम कौन हैं। और फिर इस रूप में जाएंगे तो भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए रूप तो बदल कर ही जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएं? तो दोनों ने ही एक योजना बनाई। शंकर भगवान काकभूषण जी के साथ मिलकर योजना बनाते हैं। और क्या योजना बनाई? कहा कि हे काकभूषण जी, एक काम करो, तुम हमारे जमूरे बन जाओ, हम मदारी बन जाते हैं, और तुम हमारे बंदर बन जाओ। फिर बोले हम डमरू बजाएंगे, तुम नाचना। ठीक है। अब काकभूषण जी बंदर बन गए और भगवान शंकर खेल दिखाने वाले मदारी बन गए। और शंकर भगवान काकभूषण जी से कहने लगे, हे काकभूषण, साथ में गाना भी गाना। तो काकभूषण जी ने कहा, प्रभु कैसी बातें करते हो, मैं ठहरा कौवा, वो कौवा गाए तो कौन सुनेगा? ये बात अलग है, कोयल गाए तो सब सुने, लेकिन कौवा गाए तो कौन सुने? हे प्रभु, मैं कैसे गा सकता हूँ? तो भगवान शंकर ने कहा कि हे काकभूषण, भगवान की भक्ति में यदि कोई कौवा भी गाने लग जाए तो वह भी बड़ा प्रिय लगता है। इसलिए यदि तुम भक्ति में लीन होकर गाओगे तो तुम्हारा गाना कोयल से भी ज्यादा प्रिय लगेगा। शंकर भगवान की ये बात सुनी तो महाराज काकभूषण जी अंदर ही अंदर बड़े ही प्रसन्न हुए और दोनों ही भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब डमरू बजाई, खेल दिखाना आरंभ किया। शंकर भगवान ने सोचा था कि मैया अपने बालक को खेल दिखाने के लिए लेकर आएंगी, और खेल दिखाने के लिए लेकर आएंगी तो हम दर्शन कर लेंगे। लेकिन उल्टा हो गया महाराज। जैसी डमरू बजाई, राम जी के कानों में शंकर भगवान की
डमरू की आवाज पड़ी तो रुदन करना प्रारंभ कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया। क्यों? हम प्रभु से मिलना चाहते हैं इसलिए रो रहे हैं। मन ही मन तो ये कह रहे हैं, लेकिन अब बालक रूप में है तो वाणी से तो कह नहीं सकते, तो कैसे कहा? बोले रो रो कर कह रहे हैं कि हमें शंकर भगवान से मिला दो, शंकर भगवान से मिला दो। लेकिन मैया ने उल्टा समझ लिया। मैया ने सोचा मेरा बालक इस डमरू की आवाज को सुनकर डर रहा है इसलिए तो रो रहा है, तो इन खेल दिखाने वालों को भगा दिया जाए। द्वारपालों से कहा, द्वारपाल गए। द्वारपालों ने कहा कि जाओ, इधर तुम्हारा खेल वेल नहीं चलेगा, यहाँ से तुम भाग जाओ और कहीं और अपना जाकर ये डमरू वगैरह बजाओ। भगा दिया। शंकर भगवान ने अपनी डमरू उठाई और जाना प्रारंभ किया। अब बड़े दुखी हुए, हे प्रभु हम इतनी दूर से आए हैं आपका दर्शन करने के लिए और आपका दर्शन लाभ तो प्राप्त हुआ ही नहीं। ये तो बड़ा दुख का विषय है, बड़ा कष्ट का विषय है। हे प्रभु आपको आना तो चाहिए था, आप क्यों नहीं आए? तो भगवान ने कहा कि हमारी मजबूरी है, हम कैसे आ जाएं? हम तो बाल स्वरूप में हैं। कहा कि आप कोई दूसरी लीला कीजिए। तब शंकर भगवान ने एक दूसरी लीला की और कहा कि मैं विद्वान पंडित बन जाता हूँ और कागभूषुंड तुम हमारे शिष्य बन जाओ। विद्वान पंडित बन गए, वो शिष्य बन गए और पूरी नगरी में सबकी हस्तरेखा देखना आरंभ किया। और हमारी समाज में लोग हस्तरेखा पर बहुत भरोसा करते हैं। तो उस समय लोगों ने सोचा कि हस्तरेखा देखेंगे भविष्य का पता चलेगा। तो बड़े ही थोड़े से ही समय में बहुत प्रचलित हो गए और सबको पता चल गया कि ये हस्तरेखा देखने वाले बड़े ही विद्वान हैं, बहुत ज्ञानवान हैं। महलों में यह बात फैलती है, सूचना पहुंचती है। मैया ने सोचा क्यों ना हम भी अपने पुत्र की हस्तरेखा दिखवा लें। तो हस्तरेखा देखने के लिए शंकर भगवान को बुलाया। अब शंकर भगवान के साथ में कागभूषुंड जी भी आए। द्वारपालों ने शंकर भगवान को तो अंदर भेज दिया और कागभूषुंड जी को द्वार पर ही रोक लिया। कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो कागभूषुंड जी मन ही मन कहने लगे, हे प्रभु जब दर्शन करने के लिए आना था, लीलाएं करनी थी, योजना बनानी थी तो हम थे, और अब जब दर्शन करने का समय आया तो अकेले अकेले भाग दिए। हमको भी तो साथ में लेकर चलिए। तो शंकर भगवान ने कहा, द्वारपालों इनको भी अंदर आने दो। बोले नहीं नहीं, माता की आज्ञा है, जो हस्तरेखा देखना जानता हो, जो हस्तरेखा देखता हो वही अंदर जाए। तो शंकर भगवान ने कहा कि हस्तरेखा मैं नहीं देखता हूँ, ये मेरा जो शिष्य है यही देखता है। तो कहा कि अगर ये है हस्तरेखा देखता है तो तुम क्या कर रहे हो, तुम बाहर निकलो। शंकर भगवान ने सोचा ये भी बड़ी गड़बड़ हो गई। तो शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, बात वो नहीं है। बोले फिर बात कैसी है? बोले मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, बूढ़े लोगों की आंखें भी बूढ़ी हो जाती है, बूढ़े नेत्रों से मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं लोगों की पतली पतली हस्तरेखाओं को देख नहीं पाता हूँ। तो ये जो मेरा शिष्य है ये तो जवान है, इसकी नई आंखें हैं, तो ये अपनी आंखों के द्वारा लोगों की हाथों की रेखाओं को देखता है, लेकिन उसमें जो गुण है, जो दोष हैं, वो मैं बताता हूँ। रेखा देखत शिष्य गण हम वर्णत गुण दोष। तो कहा कि हम गुण दोष बताते हैं। तब दोनों को ही अंदर जाने की अनुमति प्राप्त हुई। बोलिए शंकर भगवान
की जय हो। अब अंदर प्रवेश किए। मैया ने देखा, शंकर भगवान को देखा तो लगा कि कोई बड़ी दिव्य मूर्ति है। चरणों में प्रणाम किया।